पृथ्वी पर प्रत्येक धर्म संत या आध्यात्मिक गुरु रखने के महत्व पर जोर देता है। उनके मार्गदर्शन के बिना मानव जाति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। अन्य सभी धर्मों की तरह हिंदू धर्म भी गुरु बनाने और उनके मार्गदर्शन का पालन करने को बहुत महत्व देता है। सनातन धर्म के अनुसार गुरु से दीक्षा लिए बिना आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पृथ्वी को प्रत्येक युग यानी सहस्त्र शताब्दी में केवल एक ही सच्चे संत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम अपने दर्शकों को ये बताने में सक्षम होने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि वास्तव में प्रबुद्ध संत कौन है। हमने उस तत्वदर्शी संत का पता लगा लिया है जो मानव कल्याण के लिए धरती पर आया है। इस वर्तमान समय में कलयुग में सच्चे तत्वदर्शी संत बरवाला हिसार के संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बरवाला हिसार से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो कि भारतवर्ष के हरियाणा राज्य में आए हुए हैं। आइए ये साबित करने से पहले उनकी भविष्यवाणी पर गौर करें कि हमने उन्हें वास्तव में प्रबुद्ध ऋषि एवं तत्वदर्शी संत क्यों कहा। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत में एक जाट किसान परिवार में माता पिता भक्त नंदराम और भगतमती इंदिरा देवी के घर हुआ था। इस दिन को उनके शिष्यों द्वारा अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया। बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ था। वो रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और श्री कृष्ण और खाटू श्याम जी की पूजा करते थे। हनुमान जी के प्रति अगाध आस्था के कारण वे कई बार राजस्थान के चूरू जिले में स्थित बालाजी मंदिर सालासर गए। वो ईश्वर प्राप्ति के इरादे से ध्यान भी करते थे और व्रत भी रखते थे। ऐसे ही साधनाएं करते करते भगवान की तलाश करते करते जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मुलाकात 107 वर्षीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से हुई, जिन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान कबीर साहिब जी की सच्ची पूजा के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिसे आमतौर पर उनके शिष्यों द्वारा बौद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज अपनी नौकरी के साथ साथ पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई सत्य भक्ति पद्धति को भी बढ़ावा देते थे। संत रामपाल जी महाराज अपने मित्रों और रिश्तेदारों को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाते थे। अपने गुरु द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करने के बाद संत रामपाल जी महाराज को परम शांति और खुशी का अनुभव हुआ। सन 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी को उनके पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा दीक्षा देने का आदेश मिला। अपने गुरु द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जहां वे 18 वर्षों तक कार्यरत थे। आज दुनिया भर में संत रामपाल जी के लाखों शिष्य हैं जिन्होंने उनसे दीक्षा ली है और शांति और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। एक बार जब संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण रूप से दीक्षा देनी शुरू की तो परम सर्वशक्तिमान भगवान कबीर साहिब जी उन्हें फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सर्वशक्तिमान कबीर साहिब जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को संकेत दिया कि उनके शिष्यों को सतनाम और सारनाम देने का समय आ गया है, और कबीर साहिब जी एकदम से अंतर ध्यान यानी कि गायब हो गए। दर्शकों, अब ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा
कि क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ही तत्वदर्शी संत हैं। एक प्रबुद्ध संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक प्रबुद्ध संत हैं जो कि सभी पवित्र पुस्तकों धर्म ग्रंथों से पूरी तरह परिचित हैं और ईश्वर प्राप्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज बहुत से लोग आध्यात्मिक गुरु होने का दावा कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह पहचानना कठिन हो जाता है कि वास्तव में एक प्रबुद्ध संत कौन है। इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में दिया गया है, जो सच्चे तत्वदर्शी संत की पहचान करने का तरीका बताता है। इस श्लोक के अनुसार जो भी संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को समझाने में सक्षम होगा, वो एक तत्वदर्शी संत होगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों के बारे में विस्तार सहित बताया है। एक प्रबुद्ध संत की पहचान करने का दूसरा तरीका उनके द्वारा दी गई पूजा पद्धति और उनके गुरुओं की वंशावली का पता लगाना है। संत रामपाल जी महाराज कबीर पंथ संप्रदाय के 11वें गुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए मंत्र कबीर साहिब से प्राप्त किए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में भविष्य वक्ताओं ने बहुत सी भविष्यवाणियां भी कर रखी हैं। अभी हम आपको फ्रांस के सुप्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्ट्राडामस की कुछ भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ संकेत करती हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में नास्ट्राडामस ने कहा है कि सेंचुरी 10 क्वाड्रेंट 96 में नास्ट्राडामस ने उल्लेख किया है कि महान काइरेन 3 तरफ से पानी से घिरे देश में जन्म लेगा और उसका नाम एक महासागर के नाम पर रखा जाएगा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसका नाम हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। नास्ट्राडामस जी की दूसरी भविष्यवाणी सेंचुरी 20 क्वाड्रेंट 25 में उन्होंने उल्लेख किया कि महान ऋषि भारत में जन्म लेंगे और एक हिंदू होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने भारत में जन्म लिया है और हिंदू धर्म में जन्म लिया है। भविष्यवाणी नास्ट्राडामस जी द्वारा की गई तीसरी भविष्यवाणी सेंचुरी 1 क्वाड्रेंट 50 में उन्होंने उल्लेख किया है कि महान संत उस भूमि पर जन्म लेंगे जिस पर 5 नदियां बहेंगी। पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जहां 5 नदियां हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महान संत पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। प्रारंभ में लोग उनसे नफरत करेंगे, लेकिन एक बार जब वे सच्चाई से अवगत हो जाएंगे तो वे उन्हें बेहद प्यार करेंगे। उनके द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान सभी को प्रभावित करेगा। वो संसार के देशों को शांत करेगा। नास्ट्राडामस के अनुसार वह दुनिया का उद्धार करता होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोह का झूठा आरोप भी लगाया गया था। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि 5 नदियां बहने वाले राज्य में जन्मे थे, यानी कि पंजाब में संत रामपाल जी महाराज जी ने जन्म लिया। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि अभी तो हमने कहा कि संत रामपाल जी हिसार के हरियाणा के सोनीपत जिले में जन्मे। दर्शकों, 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करते थे। पंजाब हरियाणा का विभाजन 1966 के बाद हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म सन 1951 को हो गया था। तो यहाँ यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 5 नदियाँ बहने वाले राज्य में ही हुआ है। दर्शकों, अन्य भविष्यवाणियाँ हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे और इन भविष्यवाणियों को भी हम विस्तार सहित अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पर विराम देंगे।
दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना आपके लिए संभव है? जी हाँ, आपके लिए बिल्कुल संभव है। आज ऐसे कई टीवी चैनल हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक उपदेश प्रसारित करते हैं। अभी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों का लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और साथ में समय सारणी भी। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर भी आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। वहां पर भी आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से ही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप दिए गए चैनल और दिए गए टीवी चैनल्स पर विजिट करें।